मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट एंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। यह डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के विस्तार की बुनियाद संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसके पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के 2 भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 7 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। मध्य प्रदेश में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली। करीब 100 दिन तक सरकार केवल 5 मंत्रियों के साथ काम करती रही। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कमान संभाली, तब देश में पूर्णबंदी लागू थी। लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना वर्जित था, मगर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देर लगी तो उसकी वजहें कुछ और थीं। एक तो राज्यपाल के अस्वस्थ होने का कारण बताया गया, पर हकीकत यह है कि द्वंद्व इस बात को लेकर था कि मंत्रिमंडल में किन लोगों को शामिल किया जाए। दरअसल शिवराज सिंह चौहान सरकार कांग्रेसी विधायकों की बगावत और इस्तीफे के बाद बनी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कांग्रेस में महत्व न मिलने से नाखुश थे। जाहिर है शिवराज सिंह सरकार में उन्हें अधिक महत्व मिलने की अपेक्षा थी। इसलिए शुरू से स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया समर्थकों को अधिक जगह मिलेगी। वही हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया समर्थकों को तरजीह दी गई है। पैरा। हालांकि इस विस्तार से भाजपा नेताओं में खासा असंतोष है। सरकार बनने के साथ ही शिवराज सिंह पर दबाव बनना शुरू हो गया था कि वे सिंधिया समर्थकों को उपकृत करने के बजाय अपनी पार्टी के ऐसे नेताओं को तरजीह दें जो काम कर सकें। यह द्वंद्व केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा और काफी समय तक मंथन चलता रहा। आखिरकार शिवराज सिंह पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपना गणित समझाने में सफल रहे। दरअसल हकीकत यह है कि सिंधिया समर्थकों के सहयोग के बिना शिवराज सिंह के लिए सरकार चलाना संभव नहीं है। उनकी नाराजगी सरकार का भविष्य अधर में डाल सकती है। इसलिए शिवराज सिंह किसी भी रूप में उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। उधर सिंधिया समर्थकों की चिंता इस बात की है कि वे कांग्रेस के टिकट पर जीती अपनी सीट दाव पर लगाकर शिवराज सिंह के साथ आए हैं और उन्हें फिर उपचुनाव में उतरना है। उनकी बगावत और इस तरह पाला बदलने को लेकर काफी आलोचना हो चुकी है। ऐसे में वे अगर इस सरकार में उपेक्षित रह जाती तो उनका
भविष्य चौपट होने का खतरा था। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में अपना दबदबा बनाने का सपना भी धरा रह जाता। पैरा राजनीति और सत्ता के गणित में ऐसी उखाड़ पछाड़ चलती रहती है, मगर अब मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और शिवराज सिंह सरकार से कामकाज की अपेक्षाएं हैं। इस कोरोना संकट के दौर में जब मध्य प्रदेश खतरनाक स्थितियों से जूझ रहा है, बिना मंत्रियों के सरकार के लिए काम करना कठिन था। जब वह इस तरफ अपनी तरह अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकेगी, मगर जिस तरह जोड़ तोड़ से सत्ता हथियाने और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार तक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में कामकाज की तरफ ध्यान कम और विजयोल्लास अधिक दिखाई दे रहा था, उससे कोई अच्छा संकेत नहीं मिलता। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल विस्तार के दिन भी शपथ ग्रहण के समय खुद मंत्री और बाहर उनके समर्थक कोरोना संबंधी सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। सरकार में जगह पा लेने का उत्साह ठीक है, पर जिम्मेदार पदों का निर्वाह करने जा रहे लोग जब अपनी जवाबदेहियों को धता बताते नजर आते हैं, तो उनके आचरण पर सवाल उठते ही हैं। उम्मीद की जाती है कि अब वे संकट से जूझ रहे प्रदेश की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। स्टॉप। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।